ट्रेन में आपको अच्छे से पानी नहीं मिलता। सो दोस्तों, फाइनली वो समय आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली हम निकल रहे हैं ट्रैवलिंग में। दोस्तों, इस चीज़ को बहुत दिन हो गया है कि मैंने प्लान किया था घूमने के लिए। इस चैनल को मैं उसी के लिए ही बनाया था, लेकिन मैं अपने रास्ते से भटक गया और मैं कहीं और चला गया। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे मैं रेगुलर रहूँगा और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहूँगा। तो फाइनली हम लोग ट्रैवल पे निकल रहे हैं और इस चैनल पे मैं जहाँ पर भी ट्रैवल करूँगा, जो सारा चीज़ भी यूज़ करूँगा, वो सब का लिंक मैं आपको नीचे देता रहूँगा। आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बैग पैक तो करना पड़ेगा क्योंकि हम ट्रैवल में निकल रहे हैं। सो दिस इज अंडर आर्मर बैग, जिसको मैं अपने हैंड बैग की तरह यूज करूंगा। ये प्रो वोक का बैग है। इस तरह का बैग 3 पीस में आता है। मतलब आप अगर बैग ऑर्डर करते हो ट्रॉली बैग, तो ये 3 पीस में आता है। तो ये एक पीस है जो कि सबसे छोटा है और 2 पीस है ऊपर। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। अगर आपको ट्रैवल बैग चाहिए तो आप उसको आराम से परचेस कर सकते हैं। आपके पास 3 पीस बैग आ जाएगा, एक बहुत बड़ा, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। हमारा ट्रिप बहुत छोटा है, हम कम दिन के लिए जाएंगे, तो इसलिए हम छोटे बैग का ही इस्तेमाल करेंगे। ये वाला हेडफोन जो कि है जेब्रोनिक्स का हेडफोन। अगर आपको ये भी हेडफोन ट्रैवलिंग के दौरान चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान हमें गाना सुनना होता है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तब हमें लाउड म्यूजिक का जरूरत होगा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये है बोट का स्पीकर। और जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप उसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल से पहले ये सब चीज़ों का होना मैंडेटरी है। उसके बाद हम लेके जाएंगे कैमरा के तौर पे हमारा गोप्रो, और दूसरा कैमरा वो फ़ोन है जिससे अभी शूटिंग हो रहा है। वो कोई भी फ़ोन आप लेके जा सकते हैं, लेकिन गोप्रो मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ से हम अपना वाइड एंगल लेंस लगाकर भी शूटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोप्रो हीरो 8। अभी जो गोप्रो अपडेटेड आया है या DJI का जो भी कैमरा है, आप उसको साथ में कैरी कर सकते हैं। सो ये सब मिले के मैं साथ में जाने वाला हूँ। लेकिन एक ऐसा सवाल जो कि अभी तक हर किसी का मन में आ चुका होगा, वो ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं। सो हम ओडिशा के अनुगुल से निकल रहे हैं और हम जाएंगे तिरुपति तक। सो ये सफ़र कुछ अलग रहने वाला है और इसमें एक ट्विस्ट रहने वाला है, जो कि आप अगर वीडियो के दूसरे पार्ट में जाएंगे तभी आपको वो ट्विस्ट पता चलेगा। ऐसा भी कुछ होता है, ये मुझे पता नहीं था। तो हम पूरा का पूरा जर्नी जो है वो ट्रेन में करेंगे और सारा का सारा जो चीज़ है वो ट्रेन व्लॉग ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा प्लान के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम इस पूरे सफ़र में 3 ही ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। सो सबसे पहला ट्रेन जो कि हमारे सुबह है वो है 68421 अनुगुल पुरी मेमू पैसेंजर ट्रेन, जो कि 5:10 को यहाँ से रवाना होता है। मतलब अनुगुल से रवाना होता है और वो खुर्दा तक जाता है। और ये उसी दिन खुर्दा तक ही जाएगा, पूरी तक नहीं जाएगा। ये हमेशा पूरी तक ही जाता है, जबकि ये सुबह 5:10 को निकलता है और 11 बजे तक पूरी में पहुँच जाता है। लेकिन उस दिन ये खुर्दा तक जाएगा, क्योंकि रथ यात्रा आ रहा है तो मेंटेनेंस थोड़ा रहेगा, तो इस वजह से यही चीज़ है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेन। अब दूसरा ट्रेन में ही ट्विस्ट है। दूसरा ट्रेन है 20819 पुरी ओखा एक्सप्रेस, जो कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। अब ये 10:40 को खुर्दा से निकलता है, तो सुबह 10:40 तक हमें वहां पर पहुंचना होगा एनी हाउ, वरना ट्रेन मिस हो जाएगा। और हम इस ट्रेन से जाएंगे विजयवाड़ा तक, जो कि ये लगभग रात के 12 बजे तक पहुंच जाता है विजयवाड़ा में। और इसी ट्रेन में ट्विस्ट है जो कि आपको आगे पता चलेगा। और हम उसी रात को लगभग 2 बजे वहां से निकल जाएंगे एक और ट्रेन से तिरुपति तक, और वो ट्रेन रहेगा हमारा 04717 तिरुपति स्पेशल फेयर, जो कि रात के 2:10 में निकलेगा विजयवाड़ा से तिरुपति तक। और ये निकलता है हिसार से, तो हिसार से तिरुपति तक की ये ट्रेन चलता है। लेकिन हम यहाँ बोर्ड करेंगे विजयवाड़ा में और हम जाएंगे तिरुपति तक। रात के 2:10 बजे विजयवाड़ा में बैठेंगे, सुबह 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे तिरुपति में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सबका जो भी डाउट होगा वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। मैं कहाँ जाऊंगा, किस ट्रेन में जाऊंगा और ट्विस्ट क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम पैकिंग शुरू करेंगे। ये तो सबसे बड़ा बोरिंग चीज़ होता है, सब चीज़ मुझे ढूंढना पड़ेगा, जो भी चीज़ मुझे पैकिंग करके ले जाना है। बाकी जो चीज़ है वो आप एंजॉय कीजिए।
जो भी चीज़ मैं लेके जाऊंगा वो सब का लिंक मैं नीचे देता रहूंगा। आपको जो भी परचेस करना है आप वहां से आसानी से परचेस कर सकते हैं और आपके ट्रैवल भी मज़ेदार रहेंगे। और एक चीज़ जो कि मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो बेझिझक परचेस कीजिए। सो दोस्तों, कल सुबह हम ट्रैवल करेंगे, तो आज पैकिंग पहले कर लेते हैं और सुबह का ट्रैवल से शुरू करते हैं। सो लेट्स गो टू अनगोल रेलवे स्टेशन। अभी समय हुआ है सुबह के 5 और मैं आ चुका हूँ अनगोल रेलवे स्टेशन और आज का जर्नी बहुत शानदार होने वाला है। तो दोस्तों, जब भी मैं इस मेमो ट्रेन में ट्रैवल करता था मुझे पता था कि ये ट्रेन हमेशा प्लेटफॉर्म पे ही रहता था रात भर। जब ये रात को अनगोल स्टेशन में आता था तो ये रात भर वहीं पर रहता था, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेन कहीं और से प्लेटफॉर्म में आ रहा है, वो भी रवाना होने से 5 मिनट पहले। मॉर्निंग एवरीवन, ये एक लौता ट्रेन है जो हर दिन अनगोल से रवाना होता है टुवर्ड्स पुरी, लेकिन आज ये खुर्दा जाएगा। लगभग 15 मिनट से अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस इसी ट्रेन का। ये कौन सा ट्रेन है, इसी ट्रेन को हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये पास बात ये है कि अभी कुछ ही दिनों बाद पुरी में होने वाला है रथ यात्रा, तो इस वजह से ट्रैक्स का काम चल रहा है। तो वहाँ पर ये ट्रेन पुरी तक जाता था, जबकि ये खुर्दा तक जाएगा। खैर, डेस्टिनेशन भी सही है क्योंकि हमें खुर्दा तक ही जाना था। खुर्दा से हम एक और ट्रेन लेंगे, लेकिन मेमू ट्रेन का मज़ा ही कुछ अलग है। तालचेर पुरी मेमू, मगर अभी ये शायद चल रहा है खुर्दा तक। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सारे ट्रेन अभी खुर्दा तक जा रहे हैं। ओके, लेट्स गो इनसाइड द ट्रेन। अब ट्रेन रवाना होने वाला है इधर से। अनगोल से 28 किलोमीटर क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं मेरा मंडली स्टेशन। So we are finally heading towards Dhenkanal railway station. Now this is Naya Bhagirathipur. Okay. अनगोल पुरी मेमो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेन, मगर इस ट्रेन में आपको अच्छे से पानी नहीं मिलता। मैं बहुत बार कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कभी अच्छे से पानी नहीं आता और इतना बदबूदार है इसका टॉयलेट, आप अंदर रह भी नहीं सकते। और इस ट्रेन में जितने सारे टॉयलेट हैं, हर एक टॉयलेट घूमने के बाद इस टॉयलेट में आया हूँ और दिस इज़ द क्लीनेस्ट एंड जहाँ पर पानी आता है। वरना जितने भी यहाँ पर ट्रेन के डिब्बे हैं कहीं पर पानी नहीं आता। दिस इज़ द ओनली वन। सबसे क्लीनेस्ट में यहाँ पर पानी आता है, दिस इज़ द प्लस पॉइंट। वरना नीचे बहुत गंदगी है और बहुत बार कंप्लेन करने के बाद भी ये कभी सॉल्व नहीं होता। जब मैं टॉयलेट ढूंढ रहा था तो इस चलते हुए ट्रेन में मुझे ये भाई साहब नज़र आए जो यहाँ पर कंबल ओढ़ के सोए हुए थे। मुझे इतना पता चला कि इनका घर यही है और जब ये ट्रेन चलता है तो वो उसी के साथ ही चलते हैं और उसी के साथ वापस आते हैं। दोस्तों, किसी किसी के पास इतना बड़ा बड़ा घर हो के उसको चैन से नींद नहीं आता और किसी को बस ट्रेन में ही घर मिल जाता है और वहीं पर वो चादर ओढ़ के सो जाते हैं। चलो, वो एक लौटे ही नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस ट्रेन में इसी तरह से ही रह जाते हैं हर दिन के लिए। वेलकम टू भुवनेश्वर। फाइनली ट्रेन इज गोइंग टू लीव रिनोवेशन ऑफ भुवनेश्वर। ये जो लोकल ट्रेन होते हैं इनका सबसे बड़ा खामी ये है कि ये सभी ट्रेन को साइड देते हैं। अभी SMBT बैंगलोर का एक ट्रेन आ रहा है, उसको ये साइड दे रहा है। अभी हम साइड देते देते लगभग आधा घंटा लेट हो चुके हैं। ये देखो वो आ गया ट्रेन। अब ये इतना स्लो आ रहा है, भाई साहब ये कब क्रॉस करेगा और हमें कब रास्ता देगा। सो राइट नाउ वी आर एट रेतंग स्टेशन एंड दिस ट्रेन इज हियर वेटिंग फॉर अनदर ट्रेन टू क्रॉसिंग।
इस एरिया में इस तरह से बारिश हुआ है कि इतना सारा पानी आप देख सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा फील्ड है ये बारिश के पानी से भरा पड़ा है। चारों तरफ गीला गीला और आसमान में बादल भरे पड़े हैं। दिस इज़ द बेस्ट वेदर। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों को ट्रैवलिंग पसंद है, लेकिन मुझे अगर कभी ट्रैवलिंग का मौका मिलता है तो मैं ट्रेन में जब भी कभी ट्रैवल करता हूँ तो मुझे यही वेदर सबसे ज़्यादा पसंद है। कानों में म्यूज़िक सुनते हुए आप जाओगे, वाह, इससे अच्छा मौसम मुझे कोई नहीं लगता। सो अपडेट इज़ दैट वो जो पीछे खड़ा है दैट इज़ पूरी मेमू, जहाँ से अमानगुल में आए थे इस ट्रेन से। अब ये जो ट्रेन है ये 10पला मेमू है, इसमें हम खुर्दा जाएंगे। रेतंग स्टेशन में लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद हमें पता चलता है कि एक अनाउंसमेंट हो रहा था उस स्टेशन में कि आप लोग 10पला मेमू में चले जाइए, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से रवाना नहीं होगा। अगर होगा तो आधा घंटा या 45 मिनट के बाद होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो ट्रेन जाने वाला था पूरी वो खुर्दा तक ही जाएगा, तो वहाँ पर जो ट्रैक्स है वो खाली रहना चाहिए। तो इस वजह से हमें बोला गया कि 10पला मेमू में चले जाओ, क्योंकि वो खुर्दा क्रॉस करके चला जाएगा। तो हम लोग 10पला मेमू में ही चले आए और जो अनुगुल मेमू ट्रेन था वो वहीं पर रुक गया। तो दोस्तों यही एक सोच है कि आप जिस डेस्टिनेशन में जाने के लिए जो रास्ता चुन रहे हो, कभी कभी वो रास्ता भी बदलना पड़ता है उसी डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो इसीलिए आपको एक गाइड चाहिए और गाइड को आपको सुनना चाहिए। रेतंग स्टेशन में अनाउंस हो रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे सुन नहीं पाए। धीरे धीरे लोग उसे सुने और वहीं से वो 10पला मेमू में चले आए और फाइनली हम लोग खुर्दा तक भी पहुंच गए। सो वी जस्ट अराइव्ड एट खुर्दा रोड जंक्शन एंड वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। कुछ भी कहो, रेलवे में अगर सबसे बड़ा दिक्कत कुछ है तो वो है टॉयलेट जाने का दिक्कत। अभी मैं चल के आ रहा हूँ 1 किलोमीटर बस टॉयलेट जाने के लिए, क्या करें। एनीवेज अभी हम लोग हैं खुर्दा रोड जंक्शन में और हम वेट कर रहे हैं ओखा द्वारका ट्रेन का, जिसका नंबर है 20819, जो कि चलता है पुरी से। अभी वो खुर्दा में आएगा और हम खुर्दा से रवाना होंगे। सच बताऊं तो हम जेंट्स लोगों का समझ में आता है कि हम कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो औरतें होते हैं वो सब क्या करेंगे। जितने ही प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म में 2-3 टॉयलेट रहना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा है ही नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं अभी। एंड दिस इज़ द रेलवे, जहाँ से एंट्रेंस हम करते हैं। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। ओके, अभी एक ट्रेन आएगा शायद। ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पूरी ओखा एक्सप्रेस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।